श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 5 और 6। गुरुनत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम्पीह लोकैः हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका अर्थ है, इन महान बुजुर्गों जो मेरे गुरु हैं को मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हम जो धन और सुख भोगेंगे वे सब रक्त से सने होंगे। ये तर्क दिया जा सकता है कि अर्जुन को अपनी आजीविका चलाने के लिए युद्ध करके राज्य जीतने की आवश्यकता थी, लेकिन अर्जुन यहाँ उस विचारधारा का खंडन करता है। वह कहता है कि वह इस जघन्य अपराध को करने के बजाय भीख मांगकर जीवन यापन करना पसंद करेगा। वह आगे मानता है कि यदि वह युद्ध लड़ने के इस जघन्य कृत्य में लिप्त हो जाता है और अपने बुजुर्गों और रिश्तेदारों को मार डालता है तो उसका विवेक उसे इस दुनिया में अपने कर्मों के किसी भी फल जैसे कि धन और शक्ति का आनंद लेने की अनुमति नहीं देगा। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो अपने अपराध बोध के कारण प्राकृतिक नींद का आनंद भी नहीं ले पाता। अनैतिक आचरण से मिलने वाली संपत्ति और शक्ति का आनंद लेना तो दूर की बात है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक कुलीन व्यक्ति था। एक बार यात्रा करते समय स्कॉटलैंड का राजा उसके घर पर रात को आराम करने आया। मैकबेथ की पत्नी ने उसे राजा की हत्या करने और उसका सिंहासन हड़पने के लिए उकसाया। मैकबेथ उसकी सलाह से प्रभावित हो गया और उसने राजा की हत्या कर दी और उसके बाद उसे और लेडी मैकबेथ को स्कॉटलैंड के राजा और रानी के रूप में ताज पहनाया गया। हालांकि उसके बाद कई सालों तक मैकबेथ रात में पूरी तरह से जागते हुए अपने महल में टहलता हुआ पाया जाता था। लेखक लिखता है, मैकबेथ ने नींद को मार दिया है और इसलिए मैकबेथ अब और नहीं सोएगा। रानी बार बार अपने हाथ धोती हुई पाई जाती थी, मानो काल्पनिक खून के धब्बे मिटा रही हो। इस श्लोक में अर्जुन ने सहानुभूति व्यक्त की कि अगर उसने इन कुलीन बुजुर्गों को उनके खून से सने हुए मार दिया तो उसका विवेक उसे राज्य पर शासन करने के सभी शाही लाभों का आनंद नहीं लेने देगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 6। न चैतद्विद्म कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि व नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थित प्रमुखे धरती राष्ट्रा। इसका अर्थ है, हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय प्राप्त करना या उनके द्वारा पराजित होना। उन्हें मारने के बाद भी हम जीने की इच्छा नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लिया है और अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। सबसे उपयुक्त कार्यवाही का मूल्यांकन करते समय व्यक्ति विभिन्न विकल्पों और उनके परिणामों पर विचार करता है। अर्जुन इस बात पर विचार कर रहा था कि कौरवों को हराना वांछनीय होगा या उनसे पराजित होना। दोनों ही विकल्प हार के समान लग रहे थे, क्योंकि अगर वह कौरवों को मारकर युद्ध जीत भी जाता तो उसे जीने की कोई इच्छा नहीं होती। हालांकि तथ्य यह था कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि ने अधर्मी कौरवों का पक्ष लेकर नीचतापूर्ण कार्य किया था। उनके लिए अतकौम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है धन और पद के प्रति आसक्त होकर उन्होंने दुष्ट दुर्योधन का पक्ष लिया था। इसलिए युद्ध में उनका वध एक स्वाभाविक परिणाम था। वास्तव में युद्ध के बाद भीष्म ने स्वयं स्वीकार किया कि जो गुरु नीचतापूर्ण कार्य करता है उसे त्याग दिया जाना चाहिए। यहाँ भीष्म का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। श्रीमद्भागवतम श्लोक 9.22.19 के अनुसार वे श्री कृष्ण के महान भक्त थे। वे अपनी इंद्रियों के स्वामी थे तथा वीरता और उदारता के प्रतीक थे। वे परम सत्य के ज्ञाता थे तथा उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की थी। यहाँ तक कि मृत्यु भी उन्हें तभी प्राप्त हो सकती थी जब वे उसे स्वीकार करना चाहें। विभिन्न कारणों से उन्हें भागवतम में वर्णित 12 महान व्यक्तित्वों या महाजनों में गिना जाता है। स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्ययास्किर्वयम् 6.3.20 ये धार्मिक सिद्धांतों के 12 महान ज्ञाता हैं। ज्येष्ठ ब्रह्मा, ऋषि नारद, भगवान शिव, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज,
जनक महाराज, पितामह भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव मुनि और वेद व्यास। इसलिए भीष्म एक प्रबुद्ध आत्मा थे जिनके कार्य कभी भी धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं हो सकते थे। हालांकि उनका गहन चरित्र सांसारिक तर्क से परे था। भले ही उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने युद्ध से पहले युधिष्ठिर, पांडव भाइयों में सबसे बड़े, से कहा, मैं अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए बाध्य हूं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम विजयी होगे। भीष्म जानते थे कि धर्मी पांडव, जिनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, कभी हार नहीं सकते। अधर्म का पक्ष लेकर उन्होंने दिखाया कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे बड़ी ताकतें भी इस पवित्र युद्ध में अधर्म को नहीं जीत सकतीं। इस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं की सहायता के लिए अपने जीवन को त्यागने का सबसे बड़ा बलिदान दिया। श्री कृष्ण भीष्म की उनके प्रति गहरी भक्ति से भली भांति परिचित थे, भले ही वे कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म की प्रतिज्ञा को कायम रखा। भीष्म ने युद्ध के दौरान एक विशेष दिन ये संकल्प लिया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले या तो वे पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को मार देंगे, या फिर उन्हें बचाने के लिए श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी। कवियों ने भीष्म द्वारा की गई प्रतिज्ञा का वर्णन इस प्रकार किया है। आजू जो हरिहि न शास्त्र गहूँ, तो लाजहूँ गंगा जननी को शांतनु सुता न कहूँ। संत सूरदास वीटू। यदि मैं परम भगवान श्री कृष्ण से हथियार नहीं उठवाता, तो मैं अपनी माता गंगा को लज्जित करूंगा, और मैं राजा शांतनु का पुत्र नहीं हूं। भीष्म ने इतनी वीरता से युद्ध किया कि अर्जुन का रथ चकनाचूर हो गया और वह जमीन पर फंस गया। उस समय श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म को अर्जुन को मारने से रोकने के लिए आगे आए। भीष्म ने भगवान को रथ के पहिए को हथियार के रूप में अपने हाथ में लिए देखा और जोर से मुस्कुराए। उन्होंने समझा कि भक्तवत्सल भगवान, अपने भक्तों को प्रसन्न करने वाले भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। दरअसल भगवान कृष्ण के प्रति भीष्म की भक्ति में बहुत ही रस भरा हुआ था। वे वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते थे। वहाँ शाम को जब भगवान जंगल में गाय चराने के बाद गांव लौटते थे, तो गायों के खुरों से उड़ती धूल उनके मनमोहक चेहरे पर लग जाती थी, जिससे उसका सौंदर्य और मधुरता और बढ़ जाती थी। महाभारत के युद्ध के दौरान घोड़ों के खुरों से उड़ती धूल भी श्री कृष्ण की सुंदरता में चार चांद लगा देती थी, और उन्हें वहां अपने भगवान के दर्शन, दिव्य दर्शन बहुत पसंद थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में जब वे 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, उन्होंने भगवान के उसी दर्शन का ध्यान किया तथा उनसे निम्नलिखित प्रार्थना की। युधि तुराग्रजो विधूम्र विश्वाक कच्छ लुलित श्रृंवार्य अलंकृतास्य मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वाची विलासत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भागवतम 1.9.34 वचन 3। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण के बहते हुए बाल घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई सफेद धूल से ढंक गए थे, और उनका चेहरा रथ चलाने में शारीरिक प्रयास के कारण पसीने की बूंदों से ढंक गया था। ये मेरे भगवान की सुंदरता को बढ़ाने वाले आभूषणों की तरह थे, और मेरे तीखे बाणों से हुए घावों ने सजावट को और भी निखार दिया। मेरा मन उन श्री कृष्ण का ध्यान करे। भगवान कृष्ण ने उनकी प्रेममयी भक्ति का प्रतिदान करते हुए स्वयं बाणों की मृत्युशैया पर पड़े भीष्म से मिलने आए, और भगवान के दर्शन पाकर महाजन भीष्म ने स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग दिया।